एक ऐसी भ्रांति है कि गणित जो है यह एक कठिन विषय है, लेकिन सच्चाई यह है कि गणित जितना आसान है शायद और कोई विषय उतना आसान नहीं है। हम लोग आज गणित सीखेंगे और गणित को सरल से सरल भाषा में हम प्रयास करेंगे कि आपको कुछ बताएं उसके बारे में। तो देखिए, गणित जो है इसमें सबसे पहला चैप्टर हम आपके लिए लाए हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है? समीकरण दैनिक जीवन में जिस तरह से तुला का कार्य होता है उसी तरह से हमारे गणित में समीकरण का कार्य होता है। मान लीजिए हम एक समीकरण ले रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक समीकरण हम लोग यहाँ लिखे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। यह जो इज इक्वल टू यहाँ लिखा गया है, यह इज इक्वल टू बताता है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। अब अगर हम लोगों को हल करने की आवश्यकता महसूस होती है तो किसी एक चर का मान हम ज्ञात करते हैं। चर क्या है? चर जो भी अक्षर हम मानते हैं समस्या के समाधान के लिए, उसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, उसे हम चर कहते हैं। जैसे हम x लिख दें, y लिख दें, k लिख दें, l लिख दें, इत्यादि दें, ये सब चर हैं। अचर क्या है? गिनती की जो संख्याएं हैं उन्हें हम अचर कहते हैं, उनका अपना मान होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। इनका मान बदल नहीं सकता है, लेकिन इनका मान हर सवाल में संभव है अलग अलग आ जाए, लेकिन ये जो है अपने मान को बदलते नहीं। अब देखिए, जब हल करने की आवश्यकता महसूस होती है, अब हमको अगर x का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर a प्लस बी माइनस वाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो चरों में हम जो यह प्लस में है इसको इधर भेज के माइनस कर लिए। इस तरह से हम लोगों को एक नियम प्राप्त होता है कि जब हम बाएं से दाहिने पक्षांतर करेंगे या दाहिने से बाएं पक्षांतर करेंगे तो अगर प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस है तो यह प्लस में बदल जाएगा, भाग है तो यह गुणा में बदल जाएगा, गुणा है तो यह भाग में बदल जाएगा। और इस नियम के आधार पर हम पक्षांतरित करके मान ज्ञात कर सकते हैं इसी का। अब हम देखेंगे कि समीकरणों में पहला समीकरण आता है एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण का अर्थ होता है कि उसमें एक ही चर रहेगा और उस चर का घात एक होगा। जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0। देखिए, ये जो है एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका अर्थ हुआ कि रैखिक समीकरण में ये जो चर है हमारा वह x है, अचर पद a के लिए मान हम यहाँ 4 है और b की जगह पर 3 है। इसको भी हम लोग हल करेंगे। अब इसके बाद से आता है दो चरों में रैखिक समीकरण। दो समीकरण होता है 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हैं दो चर, एक x है और एक y है। ये दो चर हैं और इनके घात 1 है, इसलिए दो चर में रैखिक समीकरण हुआ। दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये दो चर में रैखिक समीकरण होता है, जहां a x का गुणांक है, x का गुणांक, y यहां b जो है यह y का गुणांक है, y का गुणांक है, और यह जो c है यह अचर पद है। अचर पद का अर्थ है कि यह कोई संख्याक है। अगर इस तरह के दो समीकरण एक साथ आ जाते हैं, जैसे a1 x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और साथ में आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनको हम कहते हैं युग्म समीकरण। युग्म समीकरण ऐसे समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरणों के एक साथ चलने की जो क्रिया है यह युग्म समीकरण के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद से आता है कि हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज और गौर करने वाली है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। यह दोनों जो हैं एक ही रूप है। इसमें हमको आसानी यह होती है कि यहाँ हम a1 का अर्थ समझते हैं कि हमारा पहला समीकरण है, 2 का अर्थ समझते हैं दूसरा समीकरण है। इसमें a को पहला समझेंगे और d को दूसरा समझेंगे। अब इसको हल करने की बारी आती है कि कैसे हम लोग हल करें। तो हल करने के लिए कोई भी समीकरण हल करने के लिए अगर वह युगपद समीकरण है तो हम लोग उसको पहले जांच करते हैं कि यह संगत है या संगत नहीं है। अगर संगत है तो हम लोग हल करते हैं, संगत नहीं है तो हल नहीं करते हैं। संगत कैसे जांच करेंगे? देखिए, अगर a1 बट्टे a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टे b2 तो यह जो है संगत समीकरण है। और इसका हल संभव है। दूसरी स्थिति आती है a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज इक्वल टू c1 बट्टे c2। यह भी संगत समीकरण है। और इसका भी हल संभव है। तीसरी स्थिति बनती है a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टे c2। यह जो है यह संगत समीकरण नहीं है और इसलिए इसका हल संभव नहीं है। इसका हल हम नहीं कर सकते। अब ये दोनों स्थितियां बनती हैं तो हम हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग कई विधियों को अपनाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखें कि पहला जो हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण लिए थे, इसका व्यापक रूप हम लोग लिखे थे ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यह समीकरण हमको ऐसे मिल गया कि 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। मान लीजिए इस तरह का मिल गया। अब हमें इसे ही हल करना है। हल करने का अर्थ होता है कि अचर यहाँ जो है 8 है, अचर यहाँ 4 है, x जो है चर है। x का मान ज्ञात करना। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे 4x और ये 8 को पक्षांतरित कर देंगे इधर इज इक्वल टू 15 माइनस 8। अब देखिए 4x इज इक्वल टू 7। हमको इसमें से घटाने पर 7 प्राप्त हुआ, इसलिए x इक्वल टू, यहां हम लोग देख रहे हैं कि जिस नियम हम जो पहले लिखे हम लोग उसके अनुसार यहाँ गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो यानी 7/4 यह मान हमको प्राप्त हो गया। इस तरह से हमारा हल हो गया x बराबर 7/4। यह पूर्णांक में भी आ सकता है, भिन्नांक में भी आ सकता है। जिस तरह की स्थिति बनती है वैसा आंसर हमारा आएगा। अब दूसरी स्थिति हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए हम लोगों को एक दिया गया है कि दो चर में रैखिक समीकरण को हल करना है और यहां हम लिख दिए हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां इसके लिए हमको संगत समीकरण चाहिए और संगत समीकरण में ऐसा करके हम जांच करेंगे। इसके पहले हम यह जान लें कि ऐसी स्थिति में अगर हमको एक चीज मिल जाता है, जैसे यहां हमको प्राप्त हुआ, अगर मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहां देखिए दोनों चर हैं,
यह अचर है। ऐसी स्थिति में हमको अनेक हल प्राप्त हो सकते हैं। जैसे x बराबर 8 प्लस है तो माइनस हो जाएगा -y। अब y का मान आप अपने मन से जो चाहे रखें। तो जैसे हमने लिख दिया कि x बराबर 8 - 1 तो बराबर 7। आंसर हमारा क्या हो गया कि अगर x बराबर 7 तो y बराबर 1। ऐसा हमको आंसर प्राप्त होगा। और अगर कोई लड़का ऐसा लिखता है कि x बराबर 8, एक आंसर यह हो गया 8 - 2 तो हमको 6 प्राप्त हो गया। इस तरह से एक आंसर मिल गया x बराबर 6 तो y बराबर 2। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम कई आंसर प्राप्त करते हैं। तो यहां हम अनगिनत आंसर प्राप्त कर सकते हैं। कोई लड़का यहां लिख दिया x 4 और y 4 तब भी हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। कोई लड़का लिख दिया 7 1 तब भी प्राप्त हो जाएगा। कोई लिख दिया 5 3 तब भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसी स्थिति में अनगिनत हल प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो हम क्या करेंगे। अब हम लोग ऐसी स्थिति पर विचार करेंगे। मान लीजिए हमको मिल गया है एक 4x प्लस 3y -10 = 0। पहला हमको समीकरण मिला, इसको हम फर्स्ट से नोट कर लें। दूसरा समीकरण मिल गया 2x प्लस 6y -8 = 0। अब ऐसी स्थिति में हम जांच करेंगे कि ये दोनों इनमें से किस रूप के हैं। यहां हम सुविधा के लिए लिख लेंगे a1 बराबर 4। देखिए फर्स्ट है तो 1 लिखेंगे हम लोग 4, b के जगह पर 3 यानी b1 = 3, c1 = -10। यहां लिखेंगे a2 = 2 और b2 = 6 और c2 = -8। अब हम इसमें जांच करेंगे। a1 बट्टे a2 = 4/2 हमको मिल गया 2, 2 दूना 4 कट के 2 हो गया। अब हम b1 बट्टे b2 देखें। b1 बट्टे b2 यह हो गया 3/6, 3 दूना 6 यानी 1/2। अब देखिए a1 बट्टे a2 2 हो गया, b1 बट्टे b2 1/2 हो गया। इस तरह से ये दोनों बराबर नहीं हुए तो a1 बट्टे a2 = नॉट b1 बट्टे b2। इसलिए हल संभव है और यह संगत समीकरण है। इस तरह से हम पता कर लेते हैं और फिर हल करेंगे। करने की कई विधियां हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड में इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम लोग किस तरह से कम समय में आसानी से सरल और सुगम तरीके से हल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करें, हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। अगले वीडियो में हम लोग बोर्ड के पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे उससे सरल तरीके से हल करें।